हेलो एवरीवन। एचडी इंजीनियरिंग मंत्रा यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। एसएससी जेई 2024 एग्जाम के थ्रू सीपीडब्ल्यूडी में सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए रीजन प्रेफरेंसेस का फोरम आ चुका है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे ये रीजन प्रेफरेंसेस का फॉर्म आपको कैसे भरना है और इसके साथ जो और दूसरे डॉक्यूमेंट है जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्म, अटेस्टेशन फॉर्म और डिक्लेरेशन रिगार्डिंग मैरिज, ये फॉर्म आपको कैसे फिल करने हैं और आपको कैसे भेजने हैं। तो ये आप नोटिस देख सकते हो, जो एसएससी जेई 2024 एग्जाम के थ्रू सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनके लिए नोटिस है। तो दोस्तों सबसे पहले हम फोरम नंबर 1 की बात कर लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले आपको वहीं पे जाना इंपॉर्टेंट है। तो फोरम नंबर 2, 3 एंड 4 वो आपको जो आपका रीजन अलॉट हो जाएगा उसके बाद भेजने हैं। लेकिन आपको ये तैयार अभी से करके रख लेना है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है आपको भी अपने पास तैयार रखने। और जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा कि भाई आपको नॉर्थ रीजन मिला है, साउथ मिला है, ईस्ट वेस्ट मिला है, उसके 15 दिन के अंदर आपको अपने जो भी रीजन मिला वहाँ के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में उसको भेजना होता है। तो ये है प्रेफरेंस ऑफ रीजन फॉर द पोस्टिंग। इसी के अंदर आपको ये फॉरम दे रखा होता है। और रीजन भी मैं आपको बता देता हूँ, नॉर्थ के अंदर कौन कौन सी रीजन है, ईस्ट वेस्ट, वो अपनी स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो। तो सीपीडब्ल्यूडी में टोटल ये 4 रीजन होते हैं। ये इन सभी बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, इन सभी को अपना भाई जो रीजन प्रेफरेंसेस का फॉरम है वो फिल करके भेजना है। ये बच्चे इलेक्ट्रिकल के हैं, ऊपर भी सिविल के बच्चे थे। तो जैसे कि आपको अपने स्क्रीन के ऊपर दिखने लग रहा है फॉरम नंबर 1, इसको मैं फिल करके ही दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो इन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जिनका सिलेक्शन हुआ उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। तो रीजन प्रेफरेंसेस का आप ये फॉरम देख सकते हैं, फॉरम नंबर 1। इसको आपको क्या करना है, इस फॉरम का आपको प्रिंट ले लेना है। इस फॉरम को आपको क्या करना है, प्रिंट ले लेना है। इसको आपको स्पीड पोस्ट भी करना है और ईमेल भी करना है। तो जिन बच्चों को कन्फ्यूजन था, कन्फ्यूजन क्लियर हो गया। स्पीड पोस्ट भी करेंगे और मेल भी करेंगे। इसमें आपको क्या लिखना है, इन रिस्पॉन्स टू योर लेटर नंबर दिस एंड दिस डेटेड। भाई जो इस लेटर की डेट है, जो 67/4/30 नंबर हमारा लेटर है, इसकी डेट क्या है, इसकी डेट है 12 मार्च 2025। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, डेटेड 12 मार्च 2025, ये आप डेट लिख देंगे। उसके बाद आपको रीजन की प्रेफरेंस भरनी है। यहाँ पे जो भी आपके ये अप्लीकेबल हो, भाई सिविल या इलेक्ट्रिकल, तो सिविल पे हम क्या करेंगे, पेन से हल्का सा क्लिक टिक कर देंगे। इलेक्ट्रिकल वाले इलेक्ट्रिकल के ऊपर कर देंगे और दूसरे वाले को हम कट कर सकते हैं। रीज़न हम भरेंगे, भाई आपको कौन सा रीज़न चाहिए। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे कोई भी रिजर्वेशन नहीं होती, यहाँ पे कोई भी रिजर्वेशन नहीं होती। यहाँ बिना रिजर्वेशन के रीजन अलॉट होते हैं। तो नॉर्थ में भाई जो नॉर्थ के बच्चे होंगे वो नॉर्थ को 1 भरेंगे, वेस्ट वाले वेस्ट को, साउथ वाले साउथ को, जो भी रीजन है वो आप अपना देख लेना। तो नॉर्थ वाले बच्चे ज़्यादा होते हैं तो भाई उनके लिए क्या ठीक रहेगा, नॉर्थ वाला पहले पे भर देना, वेस्ट वाला दूसरे पे भर देना, ईस्ट वाला तीसरे पे और साउथ वाला चौथे पे। बाकी सब की पर्सनल चॉइस है, जो भी आप भरना चाहो वो आप भर सकते हो। फिर यहाँ पे करना है, आई हेयर बाय डिक्लेयर आई विल नॉट क्लेम एनी पोस्टिंग इन पर्टिकुलर रीजन एज पर दी पोस्ट ऑफ। यहाँ फिर आपको आप सिविल वाले सिविल पे क्लिक करेंगे और दूसरे वाले को पेन से करने लग रहे हैं, यहाँ कोई टाइप वाइप नहीं करना है आपको। और यहाँ आपको अपने साइन करने हैं, यहाँ अपने को अपना नाम लिखना है और नीचे आपको अपना जो आपका एसएससी का रोल नंबर है वो लिख देंगे आप अपनी रैंक लिखेंगे। रैंक कौन सी लिखेंगे, कैटेगरी वाले रैंक नहीं, जो रिजल्ट के अंदर है ना SL करके जो ये रैंक है, आपको वो वाली रैंक लिखनी है। जिस तारीख को आप इसको लिखने लग रहे हो वो कर देना। अपडेट के अंदर भी बहुत बच्चे कन्फ्यूजन कर देते हैं, सर हम 15 तारीख लिखें, 16 लिखें, 17 लिखें। अरे भाई कुछ भी लिख दो, लेटर उनके पास 4 दिन बाद जाएगा, 5 दिन बाद जाएगा, तो वो इतना बड़ा इशू नहीं है। जिस तारीख को आप इसको लिखने लग रहे हो वो वाली डेट आप यहाँ पे लिख देना और इसको सबमिट कर देना। और जो आपका मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पे लिख देना। इस पेज को सिंपल आपको प्रिंट करना है, ठीक है। प्रिंट करेंगे, फिर उसको स्कैन करेंगे, स्कैन करके क्या करेंगे, मेल कर देंगे। और एक आप क्या कर देंगे, स्पीड पोस्ट कर देंगे। अब जो ये वाला साइन है इसका हमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये वाला साइन आप हटाना चाहो हटा सकते हो, बाकी मैं तो सिंपल कहूँगा इस पेज को प्रिंट कर देना। साइन का कोई इशू नहीं है, ये साइन आपका ऐसा का ऐसा रह जाएगा।
आप इतने छोटे छोटे डाउट मत पूछा करो। अब आप इतना बड़ा एग्जाम देके क्लियर किया भाई, साइन रहेगा नहीं रहेगा, तो इतना बड़ा इशू नहीं है, इस साइन को आप रहने देना, ठीक है। तो भाई जो आपका पहला डाउट था वो मैंने आपको क्लियर कर दिया भाई, आपको रीजन प्रेफरेंस का कैसे बढ़ना है। अच्छा, एक इसके अंदर ये भी है, रीजन वाइज प्रेफरेंस फॉर द जेई एग्जाम। इसका गूगल फोरम का एक लिंक है, आपको ये भी फिल करना पड़ेगा। इसमें आपको अपना नाम लिखना है जो आपके 10th की मार्कशीट में है। 10th की मार्कशीट के हिसाब से फादर नेम, मदर नेम, आपका जो ईमेल आईडी एसएससी के अंदर रजिस्टर्ड है जिसके थ्रू आपने फॉर्म भरा था, वो आप लिखेंगे। ऐसा हो सकता है अब वो वाली मेल आईडी आपके पास ना हो, तो क्या करेंगे, तो भी आपको यहाँ पे वही वाली मेल आईडी लिखनी पड़ेगी ताकि जो पर्सन इस फॉर्म को चेक करेगा वो वेरीफाई कर सके। अब ऐसे तो भाई जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ, अब जैसे इन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है ना, जैसे अक्षय कुमार है, अब अक्षय कुमार का कोई एनिमी हो सकता है, शत्रु हो सकता है, तो वो क्या करेगा, वो गलत फॉर्म भर देगा। तो एसएससी वाले वेरीफाई कैसे करेंगे, तो आपने जी जो इसमें डिटेल लिखी हुई है ना, तो असली डिटेल तो आपको ही पता भाई, आपने किस मेल आईडी से फॉर्म भरा है, तो वहां से वो इस चीज़ को वेरीफाई करते हैं कि एक्चुअल में फॉर्म आपने भरा है कि नहीं भरा। तो जिस मेल आईडी से आपने फॉर्म भरा वहीं आप मेल आईडी लिखना, भले ही वो आपके पास अभी अवेलेबल ना हो। रोल नंबर लिखेंगे आप। अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ जेई, तो भाई आप सिविल से सिलेक्टेड हो या इलेक्ट्रिकल से। अच्छा, अब रोल नंबर में भी बच्चों को कन्फ्यूजन होगा, रोल नंबर कौन सा लिखना है। तो यहाँ पे आपका दिखा हुआ है ना, इस लिस्ट में भी रोल नंबर लिखा हुआ है 24 0 41 0 0 5 6 7 राम स्वरूप, तो ये वाला रोल नंबर लिखना है और रैंक ये वाले लिखनी है 344। मोबाइल नंबर जिसके थ्रू आपने एसएससी का फॉर्म भरा था वही वाला मोबाइल नंबर होना चाहिए। फॉर्म को आप किसी भी मेल आईडी से भर सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो डिटेल लिखनी है ना, वे वही होनी चाहिए जो आपने फॉर्म भरते टाइम डाली थी। आपका रोल नंबर, कैटेगरी, आधार का नंबर लिखेंगे, पैन नंबर लिखेंगे। ये सब हम क्यों लिखवा रहे हैं, ताकि वेरीफाई कर सकें आपका कोई दुश्मन, आपका कोई एनिमी इस फॉर्म को गलत ना भर दे, ठीक है। तो सही डिटेल तो आपको ही पता है केवल। फिर आपका परमानेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस आप वहीं लिखना जो आपने फॉर्म भरते टाइम डाला था। कोरोस्पोंडेंस एड्रेस, कोई भी जो आपने फॉर्म भरते टाइम डाला था वहीं वाला आपको एड्रेस डालना है। रैंक जो भाई बता दी रिजल्ट के अंदर थी। क्वालिफिकेशन आपके पास डिग्री है, डिप्लोमा। और फिर आपको भाई रीजन भरना है, नॉर्थ पहले पे, वेस्ट दूसरे पे, साउथ तीसरे पे, ईस्ट चौथे पे, जिस भी रीजन की हो आप। अगर आप साउथ के रहने वाले हो तो साउथ को आप पहले पे भर देना, नॉर्थ को तीसरे पे, जो भी आपका मन करे उस हिसाब से भर देना आप। फिर इसको हम सबमिट कर देंगे, ये आपका सबमिट हो जाएगा। बस ये सिंपल था। और इसमें जो है आप स्पीड पोस्ट करने लग रहे हो, कई बच्चों का इसमें ये डाउट था कि सर हम इसको स्पीड पोस्ट परमानेंट एड्रेस से करें या हम टेम्परेरी एड्रेस से करें। तो भाई आपको बस एक चिट्ठी ही लेनी है और वो स्पीड पोस्ट करनी है। उसमें यहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ है, उस चीज़ से उन्हें कोई भी मतलब नहीं है। चिट्ठी जाएगी, उसको फाड़ेंगे, अंदर आपका लेटर देखेंगे, बस उस लेटर से मतलब है, ठीक है। तो आप किसी भी एड्रेस से जहाँ भी आप फिलहाल हो, आपका परमानेंट है, कोरस्पोंडेंस है, या भाई आप किसी रिलेटिव के घर हो या कहीं और घूमने जा रखे हो, तो उस एड्रेस से सिंपल आपको स्पीड पोस्ट कर देना है। कहाँ से करने लग रहे हो उस चीज़ का कोई भी इशू नहीं है। आप बात को समझ गए। अब हमारे पास सेकंड चीज़ क्या आती है, सेकंड चीज़ भी हम देख लेते हैं। रीज़न का हो गया हमारा। अब हम मेडिकल फॉर्म देख लेते हैं। अब इसमें आपको एक चीज़ बता दूं, मेडिकल का फॉर्म आपको सिंपल इसको प्रिंट करना है और डॉक्टर वगैरह भरेगा, और मैरिज वाला और अटेस्टेशन ये दोनों आपको टाइप करने हैं। तो पहला और दूसरा सिंपल प्रिंट होएगा, तीसरा और चौथा आपको टाइप करना है। टाइप करा हुआ आपको, जो टेलीग्राम ग्रुप आपके बने हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, इस तरीके से टाइप करा हुआ है। इसके अंदर आपको टाइप करके लिखना है, 12 नंबर का साइज होना चाहिए और टाइम्स न्यू रोमन के अंदर लिखना है आपको। तो मैं मेडिकल का बता देता हूँ एक बार फटाफट, ठीक है। तो ये आपका मेडिकल का फॉर्म है, सिंपल आपको इसे प्रिंट कर लेना है। इसे आप प्रिंट करेंगे और फिल करेंगे, आई हेयर बाय सर्टिफाई दैट आई हैव एग्जामिन। तो भाई जो भी यहाँ मेल है तो श्री, फीमेल है तो श्रीमती, भाई शादी नहीं हुई तो कुमारी, ठीक है। तो उस टाइप से आप इसमें लिख सकते हैं। भाई यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा, ए कैंडिडेट एक्सेप्ट, यहाँ आपको क्या लिखना है, या तो नील आ जाएगा या फिर NAD आ जाएगा। तो जो भी है यहाँ डॉक्टर लिखेगा, यहाँ क्या डॉक्टर लिखेगा कि भाई इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं पाई गई। एज यहाँ आपका नाम आएगा, ये आपको खुद लिखना है।
आपकी एज कितनी है, तो आपको ये खुद लिखनी है जो भी आपकी एज होगी। और बाय अपीयरेंस, भाई आप देखने में कितने साल के लगते हो, ये भी आपको खुद ही लिखना है। बस ये चीज़ डॉक्टर लिखेगा, ये कौन लिखेगा, ये डॉक्टर लिखेगा। फिर यहाँ आपके सिग्नेचर आएंगे। यहाँ भाई जब भी मेडिकल ऑफिसर साइन करेगा, उस दिन की यहाँ पे डेट आ जाएगी। यहाँ आपकी एक फ़ोटो लगेगी, लेटेस्ट जो आपकी फ़ोटो, नई फ़ोटो भी हो सकती है, क्या, न्यू फ़ोटो भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं जो आपने एसएससी के फॉर्म में लगाई वही फ़ोटो है। यहाँ आपकी नई फ़ोटो भी हो सकती है, और ओल्ड फ़ोटो भी, दोनों आपकी चल जाएंगी। यहाँ मेडिकल यानी डॉक्टर के साइन आएंगे, डॉक्टर का नेम आएगा, डॉक्टर का एड्रेस। डॉक्टर के एड्रेस में क्या आएगा, जैसे कि सिविल हॉस्पिटल पटना, तो इस तरीके से डॉक्टर का एड्रेस आ जाएगा। फिर यहाँ डॉक्टर की सील आएगी, ठीक है, यहाँ डॉक्टर की क्या आएगी, सील, यानी कि जो भी वो भाई सीएमओ है या जो भी है वो अपनी सील लगा देगा। और डॉक्टर साइन यहाँ पे फोटो के ऊपर भी करेगा और यहाँ पे भी अपनी सील लगा देगा। और ये आपको कहाँ से करवाना है, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है, ये आपको ध्यान रखना, परमानेंट एड्रेस का जो सीएमओ होता है या सिविल सर्जन होता है या डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर होता है, यानी बड़े लेवल का जो ऑफिसर है जो इसमें लिखा हुआ है, उसी लेवल का ऑफिसर साइन करेगा। आप कहोगे अब सर यहाँ पे साइन है, तो इस साइन को पढ़ा रहने देना, आपको क्या दिक्कत कर रहा है ये साइन। यहाँ कैंडिडेट का डिक्लेरेशन आएगी, तो ये आपको खुद ही लिखनी है, ये सब आपको क्या है, खुद ही लिखनी है। यहाँ आपका नाम आएगा, आपकी एज आएगी, क्या आपको कभी स्मॉल पॉक्स था, अब बच्चों को हुआ होगा तो ये तो नॉर्मल सी बीमारी है, बाकी नो लिख देना। कभी आपको एक्सीडेंट हुआ, आपको लास्ट वैक्सीनेटेड कब किया गया था, तो भाई कब हमारी वैक्सीनेशन हुई थी वो तो अपने को ध्यान नहीं रहता, तो आपको अंदाजन लिख देना है कि भाई 2021 में हुई थी, 2022 में हुई थी, अंदाजन है, कोई वेरीफाई नहीं कर रहा। क्या आपके किसी रिलेटिव को ये सब प्रॉब्लम्स हैं, होंगी, तो भी नो लिख देना। कभी आपको ये सब बीमारी थी, नो लिख देना। क्या आपका पहले कभी मेडिकल हुआ है, तो यस या नो जो भी अप्लीकेबल है वो आप कर सकते हो पिछले 3 साल में। कोई पहले से जॉब पे होगा, तो भाई उसका तो मेडिकल हुआ होगा तो यहाँ यस लिख सकता, वरना यहाँ पे क्या लिख देना, नो लिख देना। अगर आपके पास उसका कोई डॉक्यूमेंट या प्रूफ नहीं है तो भी आप नो लिख सकते हो, इतना बड़ा इश्यू नहीं है। फैमिली की डिटेल देनी है, भाई अगर फादर लिविंग है तो यहाँ पे लिखना, अगर फादर की डेथ हो चुकी है तो यहाँ लिखना, अगर नहीं है तो यहाँ हम क्या कर देंगे, नील लिख देंगे। कोई भी चीज़ आपको खाली नहीं छोड़नी है, कोई भी चीज़ आपको खाली नहीं छोड़नी है, नथिंग एम्प्टी, कोई भी चीज़ आपकी खाली नहीं रहेगी, इस चीज़ को ध्यान रखना। या मदर की आ गई, फिर सिस्टर की, फिर ये डिक्लेरेशन है। भाई ऊपर वाली डिटेल मैंने लिखी है और भाई वे सारी सही हैं, यहाँ आप अपने साइन करोगे, यहाँ डेट आएगी, या फिर मेडिकल जो ऑफिसर हो साइन करेगा, उसका फिर यहाँ पे क्या आएगा, नेम एंड डेजिग्नेशन, भाई डॉक्टर का नाम क्या है, और भाई सीएमओ है, सिविल सर्जन है, और उसकी भाई स्टैंप आ जाएगी। अब इसमें देखो, प्लीज टेक बैक टू बैक प्रिंट, जो फर्स्ट पेज दिखाया था वो पहली शीट पे आ जाएगा, और जो दूसरा और तीसरा पेज है वो ऐसे आगे पीछे आएंगे, आगे और पीछे, ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रख लेना। तो ये हमारा मेडिकल फॉर्म क्लियर हो गया आपको। कई जगह पे तो डॉक्टर जाते ही तुरंत साइन कर देगा, और कई जगह पे क्या होता है, टेस्ट वगैरह करवाता है, तो वो इतना बड़ा इश्यू नहीं है, वो अपने आप हो जाता है। और जो गर्ल कैंडिडेट है वो एक काम कर लेना, भाई जैसे यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर तो साइन करेगा ही करेगा, जो गायनेकोलॉजिस्ट होती है उसके भी साइन और स्टैंप लगवा लेना। बाकी किसी लड़की को कह देते हैं, अब किसी को नहीं कहते, अब जैसे पिछले साल का मैं बताऊं, तो कुछ लड़कियों को कह दिया था कि भाई गायनेकोलॉजिस्ट के भी इस पे आप साइन और स्टैंप लगवा के आओ, तो वो वाली प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप पहले ही लगवा लेना। और जहाँ मेडिकल ऑफिसर के साइन वगैरह आप करवाओ, तो फिर उनको फोर करके मत करवाना, ठीक है, उस डॉक्टर के साइन होने चाहिए, स्टैंप होने चाहिए, फोर, कृत्य, तो ऐसी चीज़ें करके आप साइन मत करवाना। तो भाई अपनी ये चीज़ें भी क्लियर हो गई, ठीक है। पोस्टिंग का हो गया, मेडिकल फॉर्म बता दिया, अभी बनवा लेना, आपको वेट नहीं करना है, आपको वेट नहीं करना है, ये आपको बनवा लेना है, इसमें लिखा है ना कीप रेडी है, तो आपको अभी बनवा लेना है। मैरिज का डिक्लेरेशन, उसको भी देख लेते हैं। तो मैरिज का डिक्लेरेशन और आसान है। मैरिज का डिक्लेरेशन आप कैसे करेंगे, अच्छा लास्ट में गूगल फॉर्म भी दिया हुआ है, ठीक है, तो गूगल फॉर्म मैंने आपको बता ही दिया था, गूगल फॉर्म का लिंक फिलहाल चालू है, गूगल फॉर्म का लिंक आपका चालू है, आप गूगल फॉर्म से ऐसे इसको भर सकते हो। मैरिज वाला और देख लेते हैं।
मैरिज का भी इसमें इन्होंने दे रखा होगा। तो ये तो हमारा अटेस्टेशन फॉर्म अभी चलने लग रहा है। तो इसमें नहीं दिया हुआ है, बाकी मैरिज की भी डिक्लेरेशन होती है, उसको मैं दिखा देता हूँ कैसी होती है। तो भाई ये मैरिज के डिक्लेरेशन का फॉर्म है, जैसे मैं अपने वाला फॉर्म ही आपको दिखा देता हूँ, इसको मैंने टाइप कर लिया था, ठीक है। तो वर्ड में जो भी आपका टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पे आपको सारे वर्ड डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे, कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपको नाम लिखना है भाई, जो भी अप्लीकेबल है वो लिखना है भाई, आई एम मैरिड अनमैरिड, और बाकी चीज़ों को हटा देना है। साइन करने हैं, साइन तो पेन से ही करेंगे, साइन थोड़ी ना टाइप करके करेंगे। तो कई बच्चे ऐसे ऐसे डाउट भी पूछ लेते हैं, तो भाई प्लीज़ ऐसे डाउट ना पूछा करें। कई बच्चों के तो ऐसे भी डाउट आते हैं, सर रेड पेन से करें, ब्लू से करें, ग्रीन से करें, बॉल से करें, जेल से करें। तो ऐसे डाउट प्लीज़ आप ना पूछा करें, कैसे भी कर दें, बस साइन कर दें आप, और सिंपल इसको भेज देना है। डेट का कोई इशू नहीं है, 15 की जगह 16 हो जाए, 17 हो जाए, 18 हो जाए, क्या दिक्कत है। तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है उस चीज़ का। तो जैसे 15/3/2024 को पिछली बार मैंने इसको लिखा था, या भाई इसको टाइप करा होगा, तो आज 15/3 ही है। तो आपका भी भाई जो पिछले साल का शेड्यूल था, उसी हिसाब से आपका भी सारी चीज़ें चलने लग रही हैं, तो आपकी ज्वाइनिंग भी आप लगा सकते हैं। अगस्त अगस्त तक आपकी ज्वाइनिंग हो जानी चाहिए, जो भी प्रोसेस चलने लग रहा है। और ये आप मेडिकल वाला देख सकते हो भाई, सिविल सर्जन के भाई क्या है, स्टैंप है, उसने साइन कर दिए। स्टैंप कैसी भी हो सकती है, ऐसे फिट करके लिख दिया, डॉक्टर का नाम हो गया, यहाँ डेजिग्नेशन। अच्छा यहाँ लिखा नहीं हुआ, बाकी यहाँ लिख देना। और जो आप कह रहे हो नीचे जो साइन सुइन है, तो देखो जो पीडीएफ में साइन है वो पढ़ा रहेगा, क्या दिक्कत कर रहा है पीडीएफ में जो साइन है पहले से। तो भाई आपकी मेडिकल की, रीजन प्रेफरेंस की, मैरिज के डिक्लेरेशन की प्रॉब्लम मैंने सोल्व कर दी है। अब आ जाते हैं अटेस्टेशन फोरम में। वैसे मैं आपको बताऊं तो चैनल के ऊपर पहले से मेरे वीडियो मिल जाएंगे, अगर आप सर्च करोगे ना वीडियो के अंदर, या मेरा नाम लिख के सर्च कर देना, या ये जो चैनल नेम है एच डी इंजीनियरिंग मंत्रा सर्च कर देना। CPWD की मैंने अलग से वीडियो बना रखी है सारी की सारी, कि भाई जैसे मैं आपको दिखाई देता हूँ भाई ट्रेनिंग कैसी होती है CPWD के अंदर, पूरा प्रोसेस बताया हुआ है। उसके अलावा मेडिकल कैसे होता है, ट्रेनिंग कैसी होती है, फाइनल रिजल्ट के बाद ज्वाइनिंग तक का क्या क्या प्रोसेस रहता है, भाई सैलरी स्लिप कैसे रहती है, कैसे मिलती है, पोस्ट प्रेफरेंस वगैरह, चलो ये तो दूसरे एग्ज़ाम की हो गई। तो बाकी आप हरियाणा AE एग्ज़ाम्स की, भाई यूपी AE की कर रहे हो तैयारी, तो भी चैनल पे आप वीडियो देख लेना, मैं आपको दिखा देता हूँ। अटेस्टेशन फोरम वगैरह की मैंने पहले वीडियो बनाई थी, आप उनको देख सकते हो। चैनल में आप सर्च करोगे भाई, आपको मिल जाएंगी, तो कोई इतनी दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। बाकी इसके अंदर मैं एक आपको ब्रीफ ब्रीफ बता देता हूँ, पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा अटेस्टेशन फॉर्म, क्योंकि वीडियो से काफ़ी लंबी हो जाएगी। ये देखो अटेस्टेशन फॉर्म कैसे फिल करें फॉर SSC JEE CPWD, 10 मिनट में भरे फॉर्म, तो 5-10 मिनट का काम है, तो इसको आप भर सकते हो। बाकी इसमें आपको मैं हल्का हल्का उसको वो बता देता हूँ। और ये तो आपको भाई हो ही गया। अच्छा कई बच्चों का डाउट होगा भाई सर ये आपको भेजनी कहाँ पे है, आपको ये जो पोस्ट करना है ना वो कहाँ पे भेजना है, तो ये देखिए सेक्शन ऑफिसर EC 6 या डायरेक्टरेट जनरल CPWD, रूम नंबर 308B, A विंग, मौलाना आज़ाद रोड, निर्माण भवन, न्यू दिल्ली, पिन कोड 110111, इस वाले एड्रेस पे भेजना है। तो जो ये आपको दिखने लग रहा है ना, जहाँ से ये आपका लेटर आया है, ये आपका लेटर कहाँ से आया है, CPWD का जो हेडक्वार्टर है निर्माण भवन, वहाँ से आया है। EC 6 सेक्शन होता है, वहाँ से आया है आपका। तो इस वाले एड्रेस को भी आप देख सकते हैं। इसको भाई आप स्क्रीनशॉट ले लेना, या भाई वैसे देख लेना वीडियो में से। तो आपको ये यहाँ पे भेजना है, जो आप लेटर भेजेंगे यहाँ पे भेजेंगे। यहाँ आपको केवल रीजन प्रेफरेंस का भेजना है। जब आपका रीजन प्रेफरेंस का रिजल्ट आ जाएगा, तो भाई जो भी आपका रीजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, यहाँ जो रीजन दिया हुआ है वहाँ पे भेजना है आपको। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम अटेस्टेशन फॉर्म को देख लेते हैं। यहाँ आपकी फ़ोटो लगेगी, फ़ोटो आपकी हार्ड कॉपी लगेगी, 5 बाय 7 सेंटीमीटर का साइज़ होना चाहिए, बड़े साइज़ की फ़ोटो लगेगी। अब कई बच्चे कहेंगे सर ये तो साइज़ छोटा है, ये है वैसा है वैसा है, मेरा नाम ऐसा है, तो भाई इसको बड़ा कर लेना पकड़ के। इसको छोटा बड़ा करना तो आपके हाथ में है ना। इसको यहाँ सर नेम आएगा, यहाँ नेम आएगा, प्रेजेंट एड्रेस होम एड्रेस आएगा, कोई भी चीज़ इसमें खाली नहीं छोड़नी है। जहाँ खाली हो तो वहाँ आपको क्या करना, नोट अप्लीकेबल। जो चीज़ आपके लिए अप्लीकेबल नहीं हो, भैया आप बांग्लादेशी हो, पाकिस्तानी हो, तो क्या देना, नोट अप्लीकेबल। भाई हम है ही नहीं तो हम क्यों लिखेंगे हम बांग्लादेशी हैं। कहाँ के रहने वाले हो, आपका प्लेस को बर्थ कहाँ पे है, नेशनलिटी क्या है आपकी, प्रेजेंट में एज क्या है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो,
और भाई पिछले 5 साल के दौरान आप कहाँ पे रहे हो, तो वे चीज़ें आपको भरनी पड़ेंगी। अच्छा, अब इसमें कई बच्चों का डाउट ये रहेगा, सर मैं तो 5 दिन के लिए शिमला घूमने गया था, सर मैं तो 15-20 दिन के लिए अपने मामा के घर गया था। तो भाई ये चीज़ नहीं लिखनी, इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है मोर देन 1 ईयर। ऐसी जगह जहाँ पे 1 साल से ज़्यादा रहे हो तो केवल उसी की डिटेल देनी है आपको। अच्छा, एक जेन्युइन डाउट भी हो सकता है कि सर कि मैं तो जैसे कोरोना टाइम था तो उस टाइम मैं घर पे था और कॉलेज मेरा चलने लग रहा था, तो आपको एड्रेस कौन सा लिखना है? एड्रेस आपको अपने कॉलेज का लिखना है, आपको अपने कॉलेज का एड्रेस लिखना है, घर का एड्रेस नहीं लिखना कोरोना के टाइम का, ठीक है, भले ही आप अपने घर पे हो। और 4-5 महीने आप कहीं पे थे तो भी वो एड्रेस नहीं लिखना है। 1 साल से ज़्यादा टाइम तक आप कहीं रहे थे तो आप उस चीज़ को लिखोगे, ठीक है। और जो कॉलेज का टाइम है तो वहाँ पे आपको कॉलेज का ही एड्रेस लिखना है। अगर कॉलेज आपका घर के पास में था तब आप घर का एड्रेस लिख सकते हो, कि जैसे दिल्ली में कॉलेज था और भाई आप गुड़गांव के रहने वाले हो, तो उस तरीके से आप अपना गुड़गांव का एड्रेस लिख सकते हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें लाइन ऐड करना चाहो, भाई कोई बच्चा 2 जगह रहा होगा तो यहाँ लाइन अपनी मर्जी से आप ऐड कर सकते हो। फॉर्मेट का उतना कोई इशू नहीं है। फादर मदर की डिटेल आएंगी, जो अप्लीकेबल नहीं हो वो नॉट अप्लीकेबल कर देना। हाले कुछ मत छोड़ना इसके अंदर। कभी आपको डिटेन किया था, कोर्ट ने आपको फाइन लगाया था, तो इन सब में नो नो लिख देना जो भी अप्लीकेबल हो। अब आपका चालान कटा था तो वहाँ यस लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ क्रिमिनल केस वगैरह के बारे में बात होने लग रही है। और 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन का आप यहाँ नाम लिख देना, उनका फ़ोन नंबर लिख देना। और एड्रेस लिखना चाहो तो संक्षेप में लिखना है, ये नहीं कि आप उसका होम एड्रेस भी पूरा पूरा लिखने लग रहे हो। भाई किसी पर्सन का नाम लिखना है रोहित, उसका फ़ोन नंबर, कहाँ का रहने वाला है, दिल्ली का रहने वाला, बस इतना लिखना है। ये आपकी डिक्लेरेशन हो गई, ठीक है। यहाँ आप अपने साइन करेंगे, प्लेस लिखेंगे और टू बी फिल्ड बाय ऑफिस, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये ऑफिस वालों का काम है। टू बी फिल्ड बाय ऑफिस। और एक पेज पे, मतलब एक वन साइड प्रिंट लेना है आपको। क्या लेना है? वन साइड प्रिंट लेना है। केवल एक डॉक्यूमेंट आपको 2 साइड प्रिंट लेना था, वो मैंने आपको बता ही दिया। जो इसका पेज नंबर 3 और 4 है ना, मतलब 2 और 3, मेडिकल का पेज नंबर 2 और 3, ये आगे पीछे प्रिंट होएगा, टेक प्रिंट बैक टू बैक। उसके अलावा बाकी सब क्या है, केवल एक साइड प्रिंट होगा। तो भाई जितनी भी डिटेल थी इसके बारे में, जो भाई ये आपका रीजन प्रेफरेंस का फॉरम आया था, मैंने आपको सारी क्लियर कर दी है। मेरे हिसाब से तो कोई डाउट रहा नहीं होगा, लेकिन अगर फिर भी कोई रह जाता है तो आप कमेंट में कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम पे आपकी कम्युनिटी बनी हुई है भाई, आप सभी बच्चे आपस में जुड़े हुए हैं, तो वहाँ भी अपने डाउट आप सोल्व कर सकते हो। बाकी इतनी बड़ी चीज़ नहीं होती है, मेन चीज़ एग्ज़ाम क्लियर होना था, वो आपने कर ही दिया। तो अब बस आपको एन्जॉय करना है, छोटी मोटी गलती हो जाए चल जाएगा, तो इतनी बड़ी इशू नहीं होती है। सिंपल आपको ये फॉर्म फिल करके भर देना, और तीनों चीज़ करनी है इसको, मेल भी करना है, गूगल फॉर्म भी भरना है, और स्पीड पोस्ट भी करनी है। फिलहाल ये करना है, थोड़े बहुत दिन बाद जो भी आपको रीजनल लौटो तो 2, 3 और 4 इन तीनों फॉर्म को भी भेज देना, इनको तैयार करके रख लो अभी से। इस वीडियो में इतना ही। अच्छा, और जो मेल भेजोगे उसमें भी कई बच्चों का डाउट आ जाता है, सर सब्जेक्ट क्या लिखें, तो सब्जेक्ट ऐसे लिख लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इतना बड़ा इशू नहीं है, 19-20 अगर इसके अंदर कुछ हो जाए, बिल्कुल सेम टू सेम यही चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आप सिलेक्टेड हो चुके हो, भाई जेई बन चुके हो, इंजीनियर हो आप, तो इंजीनियर की तरह व्यवहार करें। इतने छोटे छोटे डाउट ना बूझें कि भाई सर रेड पेन से करना है, ब्लू पेन से करना है, सुबह के टाइम भेजना है, शाम के टाइम भेजना है। तो बस यही चीज़ें थी। बाकी भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हो, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो जिनका सिलेक्शन हुआ है, या भाई जो एस्पिरेंट है, ताकि उनको आइडिया मिल सके आगे प्रोसेस क्या होता है। इस वीडियो में इतना ही। आपके जो CPWD में भाई आपका फ्यूचर रहेगा उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, और जो भी भैया आने वाले जो आपके एग्ज़ाम है उनकी आप तैयारी करने लग रहे होंगे असिस्टेंट इंजीनियर एग्ज़ाम की, तो उनके लिए भी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।